Your biggest superpower is not your money, your success, your career, your relationships, your network, your social life, your beauty, your confidence, your technical skills, your soft skills. Your superpower is your ability to choose. You can choose to be a doer or a quitter. You can choose to grow 1% every day, or you can choose to stay stuck in the idea, in the illusion of perfection. You can choose to stay stuck in your past, or you can choose to learn from the lessons and let it go. So, the difference between your average self and super self is your power of choice. Welcome to the super space, a third space for you, my super student, where I teach you how to become your super self. थोड़ा सा पर्सनल स्टोरी टाइम कर लेते हैं कि मुझे ये रियलाइजेशन कब हुई कि भाई हमारी सुपर पावर जो होती है वो हमारी चॉइस होती है. It's when I was extremely depressed and nothing was working out for me. And जब आपकी बस हो जाती है ना लाइफ में, जब आपको हर चीज़ मतलब आपका एक डेड एंड होता है, आप बिल्कुल अपने रॉक बॉटम पे होते हो, तो फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें आप डिसाइड करते हैं, आप चूज़ करते हैं कि क्या मैंने इससे अब ऊपर उठना है या मैंने यहीं पे पड़े रहना है और बस आई विल जस्ट अलाउ लाइफ टू हैपन इट टू मी. At that point of my life, I decided this is not going to be my story. I choose to not have this, all of this define me, whatever life situations were. So I decided and I chose to write my own story. When I decide kiya, and I clearly remember that moment when I decided कि ऐसे तो नहीं होगा, मतलब मेरी लाइफ में इतने एम्बिशंस थे, मेरी लाइफ में इतने गोल्स थे, सब कुछ था. आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू वेस्ट इट. आई एम नॉट going to be defined by these events. That's when I decided. And आप यकीन करें, it is extremely difficult when you are really broken and you decide कि okay मैंने अब अपनी, I want to heal myself and I want to grow from all of these situations and I want to do it every day until all of it changes. It is extremely difficult, but I did it. And now जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया that all the healing is worth it. सो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जब आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है आपकी चॉइस. येस, यू चूज टू मेक अ डिफरेंट लाइफ, मेक अ बेटर लाइफ. थिंग्स जो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि ओके मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो रही है, मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट ग्रुप है, सारा कुछ एवरीथिंग. बट ऑल ऑफ इट इज़ सेकेंडरी, बिकॉज प्राइमरी स्टेप उसका यही होता है कि आपने खुद उस चीज़ को चूज़ किया होता है कि ओके आई एम गोइंग टू डू इट बेटर. सो दैट्स वॉज लाइक फर्स्ट, जो एक फंडामेंटल मेरा एक जो बिलीफ सिस्टम था उसमें मैंने ये चेंज लेकर आया कि नो, आई एम गोइंग टू चूज़ हाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई एम गोइंग टू चूज़ हाउ आई वॉन्ट टू सी माई लाइफ. ठीक है, आप अपना माइंड सेट भी खुद चूज़ कर रहे होते हैं. आप अपनी, अच्छा फिर आपकी वो जो चॉइस होती है वो कहाँ कहाँ आप एक्सरसाइज करते हैं. सबसे पहले तो आप अपना बिलीफ सिस्टम जो होता है उसको खुद चूज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा मेरे क्या बिलीव्स हैं, मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि मैं किन चीज़ों के ऊपर बिलीव करती हूँ. अगर मैंने चूज़ कर लिया है कि लाइफ इज़ अनफेयर, वर्ल्ड इज़ अनफेयर एंड एवरीबडी इज़ आउट देयर टू गेट मी, एवरीबडी इज़ माई एनिमी, और सबको जो है ना वो मेरे से कोई मसला है और सब जो है ना वो मुझे तंग करते हैं और सारा कुछ है. अगर मैंने चूज़ कर लिया ना, अपने माइंड के अंदर एक बिलीव बना लिया दैट आई एम अ विक्टिम, तो फिर मेरी चॉइस जो होगी ना वही प्ले आउट होगी मेरी लाइफ के अंदर. एंड आई विल चूज टू स्टे विक्टिम एंड आई विल लिटरली डू स्टफ टू प्रूव दैट आई एम अ विक्टिम. ठीक है, दिस इज दी होल साइकोलॉजी, कि आपने अगर अपने माइंड में एक चीज़ बिठा ली है ना, तो फिर आपका ब्रेन इतना पावरफुल सुपर कंप्यूटर है कि वो उसको फिर ठीक करने में लग जाता है. सो इफ़ यू हैव डिसाइडेड, इफ़ यू हैव चोजन दैट यू आर अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांसिस, देन यू आर गोइंग टू बी अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांसिस. इवन अगर चीज़ें अच्छी भी हो रही होंगी तो आप उसको खुद सैबोटाज कर लेंगे कि नहीं देखो मेरे पे तो आप, यू नो, आई एम अ विक्टिम. बट
that's at that point you need to decide, am I going to be a winner or am I going to be a loser? Am I going to be a victim or am I going to be a fighter, a survivor and a person जो कि एक इस चीज़ से सारा ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकलता है? सो आपके बिलीफ सिस्टम पे सबसे पहले आपकी अपनी चॉइस जो होती है आप उसको एक्सरसाइज करते हैं। नंबर सेकंड इज़ कि जब अच्छा आपने अपना बिलीव बना लिया, आपके बिलीव जो हैं वो आपने बिल्कुल सीधे कर लिए अपने, क्या चीज़ें आप बिलीव कर रहे हो दुनिया के बारे में, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने इर्द-गिर्द लोगों के बारे में, दूसरे जेंडर के बारे में, हर चीज़ आपका पूरा बिलीफ सिस्टम जो होता है वो आपने अपग्रेड कर लिया और आपने चूज़ किया कि ओके आई चूज़ टू बिलीव दिस एंड आई चूज़ टू नॉट बिलीव दिस। देन सेकेंडली फिर आती है आपकी आइडेंटिटी, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न कर रहे होते हैं ना, लेट्स से एक लड़की है जिसने सोचा कि नहीं, अ, जिसकी फैमिली का यही सोच थी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। अब उसने डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी माई बिलीफ, आई एम गोइंग टू चूज़ टू एजुकेट माई सेल्फ। अब वो जो एक अनलर्निंग की, एक पुराने बिलीफ को ख़त्म किया, तो अब उसने उसकी जगह पे एक न्यू बिलीफ क्रिएट करना था कि नहीं, एवरीबडी शुड गेट एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स एज वेल, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक न्यू बिलीफ है। तो आपने अनलर्निंग की, उसके बाद आपने लर्निंग की, ये वाला आपने न्यू बिलीफ बना लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप बनाते हैं अपनी आइडेंटिटी, वहाँ पर आपकी चॉइस आती है, ओके अब मैं किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, क्या चूज़ कर रही हूँ कि मेरी क्या आइडेंटिटी। तो अब उस लड़की ने चूज़ किया कि मेरी आइडेंटिटी है दैट आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन क्वालिटी, इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ माई आइडेंटिटी, आई एम दिस पर्सन। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को भी चूज़ किया कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ, मैं मेरी आइडेंटिटी क्या है वो मैं खुद चूज़ करके बता रही हूँ, रिगार्डलेस ऑफ मैं किस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, किस शहर से बिलोंग करती हूँ, किस फ़िरके से बिलोंग करती हूँ। नो, I reject all of these preconceived notions, and this is what I choose to believe and identify with. Like, I identify with this thing. एंड देन फिर आपकी आती है पर्सनालिटी। अच्छा, अब आप अगर आइडेंटिफाई करते हो और आप बिलीव करते हो इन अ पर्सन हु बिलीव्स इन क्वालिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देन आपकी पर्सनालिटी भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पर्सनालिटी में आपका बिहेवियर भी आता है, आपका माइंडसेट भी आता है, ठीक है, आपका करेक्टर भी आता है, फिर आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी उसी के साथ मैच करनी चाहिए। फिर आप इस किस्म के, अगर आप एज अ, उस लड़की ने अगर सोचा कि मैं जो हूँ वो, मेरे लिए, मेरी नज़र में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और मैं एजुकेशन को इंपॉर्टेंट समझती हूँ, तो फिर हो सकता है उसके घर में अगर उसने किसी मेड को रखा, किसी हेल्पर को रखा, तो उसने बच्ची को नहीं रखा कि नहीं, इसको पढ़ाई, इसको आप स्कूल के लिए भेजें। सो यू सी कि आपकी जब एक चॉइस जो है वो आगे जाके कितनी फर्दर चॉइसेस को जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है। सो यू सी द पावर ऑफ चॉइस ऑल अराउंड यू। अब आप देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा, उसके बाद शी डिसाइडेड, अब जब आपकी बिलीव्स भी हो गए, जब आपकी आपकी आइडेंटिटी भी हो गई, आपकी पर्सनालिटी भी हो गई, एंड देन आप फिर आती है आपकी हैबिट्स, ठीक है, कि डेली क्या जो आपकी रूटीन थी, जो आपकी एवरीडे लाइफ थी, उसमें कैसे अब आप उस चॉइस को एक्सरसाइज कर रहे हैं। लाइक, लेट्स से कि शी डिसाइडेड टू गेट एनरोल्ड इन कॉलेज, कि ठीक है, मैं ये चीज़ को समझती हूँ कि पढ़ना चाहिए लड़कियों को, और अब मैं खुद से जो है वो अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट करूँगी और मैं यूनिवर्सिटी भी जाऊँगी और सारा कुछ होगा, आई विल गेट माई सेल्फ एजुकेटेड। सो यू सी किस तरीके से एक चॉइस ने उसकी पूरी लाइफ की जो है वो ट्रेजेक्टरी बदल दी। अब आप अगर आप सोचें कि जब आप सुबह उठते हैं और अच्छा आपने डिसाइड किया कि मैंने सुबह उठ के जो है ना वो 7 बजे 8 बजे ना रिवीजन करनी है किसी सब्जेक्ट की, यू वेक अप एंड देन यू मेक अ चॉइस, ईदर यू आर गोइंग टू फुलफिल योर प्रॉमिस कि जो आपने कहा था आपने उसको पूरा किया, चॉइस नंबर वन। चॉइस नंबर टू, इसके आपने अलार्म पे स्नूज का बटन दबाया, प्रोक्रेस्टिनेट किया और आप सो गए कि नहीं यार, रहने देते हैं, मिस करा देते हैं, फिर देख लेंगे। अब इस मोमेंट के ऊपर आपको लगता है कि आप कोई छोटी सी चॉइस कर रहे हैं यार, मतलब रिवीजन ही तो स्किप किया है। नो, यू आर एक्चुअली चूजिंग कि आप कौन सा पर्सनैलिटी है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है दैट यस स्टडिंग इज इम्पॉर्टेंट, देन यू विल, what you will do, you will choose to wake up and start studying. Sorry, but if your belief is that
कि बस ठीक है, पढ़ लेंगे तो अच्छी होगा, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, देन यू आर गोइंग टू हिट द स्नूज़ बटन। यू आर गोइंग टू पोस्टपोन इट एंड यू आर गोइंग टू प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन इट कम्स टू स्टडी। सो यू सी कि जब आपकी जो छोटी-छोटी चॉइसेस होती हैं, वो ऐसे आ रही होती हैं, आपके बड़े-बड़े बिलीव्स बना रही होती हैं, और आपके जो बड़े-बड़े बिलीव्स होते हैं, वो ऐसे आपकी छोटी-छोटी चॉइसेस के अंदर जो होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सो व्हेन समबडी सेज कि मैंने मोटिवेशनल बुक्स शुरू की लेकिन मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कोई सेल्फ हेल्प बुक शुरू की, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने मेडिटेशन कुछ दिन की थी, फिर मैंने नहीं की, मैंने वर्कआउट शुरू किया कि मैंने कुछ दिन किया, कुछ दिन मैंने नहीं किया। आपको क्या लगता है कि वो जो हैबिट्स होती हैं वो बस ऐसी स्पेस के अंदर था और आप इनकंसिस्टेंट हो गए? नो, बैक ऑफ द माइंड आपका ये बिलीफ होता है कहीं ना कहीं पे, आपके सबकॉन्शियस के अंदर, या इवन कॉन्शियसली भी आप चूज़ कर रहे होते हैं टू प्रोक्रेस्टिनेट, और आपके सबकॉन्शियस में कहीं न कहीं पे ये होता है कि एक्सरसाइज इज़ नॉट वर्थ इट, या कहीं न कहीं कोई शेम होगी आपके अंदर, या जो भी होगा जब आप उस चीज़ को फिगर आउट करेंगे, अनलर्न करेंगे अपने ओल्ड बिलीव्स को। और सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट यही होता है कि जब एवरीडे सबसे पहले तो रियलाइज़ेशन होना कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ये मेरी करंट सेल्फ है। ठीक है? इस पे मेरी ये बिलीफ सिस्टम है, मेरी ये पर्सनैलिटी है, मेरा ये बिहेवियर है, मेरी ये हैबिट्स हैं और ये मेरा ये लाइफ़स्टाइल है। एंड देन ये जो है ना मेरी सुपर सेल्फ है। मेरी सुपर सेल्फ ये बिलीव करती है। एक काम करें, अपनी नोटबुक लें और उसके ऊपर ना लिखें आपकी करंट सेल्फ क्या-क्या चीज़ों के ऊपर आप बिलीव करते हैं, सोसाइटी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में। फिर अगले कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में उसके सामने लिखें क्या-क्या आपकी जो सुपर सेल्फ है, जो आपकी एक आइडियल सेल्फ है, आपकी हायर सेल्फ है, जो भी आपने उसको नाम देना है, वो क्या बिलीव करती है, ठीक है? आपकी जो ऑब्वियसली हर एक को होता है कि जो उसकी सुपर सेल्फ होती है, वो बहुत सक्सेसफुल होती है, लेट्स से। तो अभी आपकी क्या पर्सनैलिटी है, और तब जब आप एक सुपर सेल्फ होंगे, जब आपका फुल पोटेंशियल से आप अपने जी रहे होंगे, आपकी लाइफ़स्टाइल वैसी होगी, तो फिर उसकी लाइफ़स्टाइल कैसे होगा, ठीक है? ड्रॉ दिस कंपैरिज़न एंड सी कि उसके अंदर कितना गैप है। अब ये जो गैप है ना इन दोनों, इन दोनों लोगों के दरमियान में, आपकी इन दोनों वर्जन्स के दरमियान में, यहाँ पे छोटी-छोटी आपकी चॉइसेस हैं। मेजर चॉइस तो ये हो गई ना कि मैंने यहाँ से यहाँ जाना है। बट रोज़ाना की बेसिस के ऊपर आपकी छोटी-छोटी चॉइसेस हैं, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रही होती हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी टिकटॉक के ऊपर कि अगर आपको लग रहा होता है ना कि आपके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और केमिस्ट्री, फिज़िक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मेबी उस टाइम पे फिज़िक्स पढ़ने का फ़ायदा ना हो, बट अगर आपको एक सब्जेक्ट मिला हुआ है, आपको पूरा साल उसके पास था और आपने उसको इग्नोर किया और नहीं पढ़ा, देन इट शोज़ मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर करैक्टर एज़ वेल। ठीक है? अगर मैं कहती हूँ कि यार मेरे पास ₹100 उसमें से मैं ₹10, मतलब मेरे से किसी ने ₹100 रखवाए और मैंने उसके ₹10 खर्च कर दिए, मेबी, और बेशक मेरे भाई के थे और मैंने उसमें से ₹10 खर्च कर दिए, मैंने उसको बताया भी नहीं, उसको ₹90 वापस कर दिए, एंड देन आई वाज़ लाइक कि क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है उस ₹10 से आप उसके भा आपके मेरे भाई को कोई फ़र्क ना पड़ता हो, बट इट शोज़ माय कैरेक्टर। सो व्हेन यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू गो फ्रॉम योर uh, current self to your super self, everyday choices मैटर। और मुझे लगता है कि जिन चैलेंजेस से मैं गुजर रही थी, प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, आई हैव डन प्रोक्रेस्टिनेशन, आई हैव स्ट्रगल्ड विद प्रोक्रेस्टिनेशन फॉर ईयर्स। मुझे लगता है कि ईयर्स जो थे ना वो मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन में लगे हैं, बट देन ऑब्वियसली आई फिगर्ड आउट कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाज एक्चुअली अ फियर। खैर, वी विल गेट इनटू दैट लेटर। सो द होल पॉइंट इज़ कि अभी जो अपनी करंट सेल्फ है ना उसको ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें कि आप कहाँ पर हैं, एंड देन आपके माइंड में ना ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, और मैं आई वांट टू ड्रिल डाउन दिस थिंग इनटू योर माइंड दैट योर चॉइस मैटर्स। एवरी डे एवरीथिंग दैट यू चूज टू डू इज गोइंग टू डिसाइड द डिस्टेंस एंड द गैप बिटवीन दीज टू सेल्स। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने अपना 30 kg वेट लूज़ करना है और मैंने अक्टूबर से रोज़ाना 30 मिनट जो है वो मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अब अगर मैं मंडे को उठती हूँ, ट्यूसडे को वर्कआउट करती हूँ, वेंसडे को करती हूँ, फिर फ्राइडे सैटरडे मैं
सुबह उठी हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट कि मैं वर्कआउट करूँ ना करूँ, उस मोमेंट के अंदर हम सोचते हैं कि यार मतलब 2 दिन तो की, अगर आज के दिन स्किप कर दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इन लॉन्गर टर्म वो चॉइस जो होती है वो आपकी डिसाइड कर रही होती है कि आप कितनी जल्दी और कितनी स्टेबल तरीके से, कितने कंसिस्टेंट तरीके से अपने इस गोल को अचीव कर लेंगे। सो योर चॉइस रियली मैटर्स। योर चॉइस। अच्छा, अब एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि मे बी आपके माइंड में ये चीज़ चल रही हो कि समटाइम्स हमें हर चीज़ चूज़ करने को नहीं मिलती है, वी आर जस्ट कॉलेज किड, या लाइफ में सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, यू डोंट गेट टू चूज़। ठीक है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उनको फ़िलहाल साइड पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर गॉट टू चूज़ या वी नेवर गॉट टू चूज़ कि हम कहाँ पे पैदा होंगे, ठीक है, किसके घर पैदा होंगे, हम किस शहर में होंगे, किस मुल्क में होंगे, क्या जेंडर होगा हमारा। दीज आर थिंग्स लाइक आउट ऑफ आवर कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो सकता है हो सकता है मैं कॉलेज किड हूँ और मेरे फादर जो हैं वो मेरी एजुकेशन को सारा लाइक स्पॉन्सर करते हैं एंड ही डिसाइड्स कि बेटा आपने इस शहर में पढ़ना है और इस शहर से बाहर नहीं जाना। ठीक है, ये चॉइस भी उनके हाथ में आ गई, ओके फाइन। लेकिन स्टिल लाइक आप अगर बड़ी बड़ी चॉइसेस जो आपके हाथ में नहीं है उनको, लाइक थिंग्स दैट आर आउट ऑफ कंट्रोल, उनको फिलहाल निकाल दें, उनकी टेंशन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट एट द सेम टाइम स्टिल देखें कि आपके हाथ में क्या क्या चॉइसेस हैं, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा आप अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करते हैं उतनी ज़्यादा जो होता है ना, आपको फील होगा दैट यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ। एंड दिस इज़ नॉट टू कंट्रोल योर लाइफ, लाइक यू डोंट वांट टू कंट्रोल योर लाइफ, यू डोंट वांट टू कंट्रोल योर डे, बट दिस इज़ योर सुपर पावर। आपकी वो सुपर पावर जो होती है ना, अपने अंदर की इंक्रीज करती जाती है। आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, आपकी सेकंड थॉट्स कम होना शुरू हो जाती हैं, आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड स्पेशली बीइंग गर्ल्स, स्पेशली बीइंग अ वुमन, स्पेशली बीइंग गर्ल्स, अगर आप मुझे देख रहे हो, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चॉइसेस खुद लें। चाहे आप खाने की चॉइस से देख लें, चाहे आप पहनने की चॉइस पे देख लें, चाहे आप पढ़ने की चॉइस पे देख लें, चाहे आप अपनी करियर की चॉइस पे देख लें, जहाँ तक आपको मार्जिन मिल रहा है अपनी चॉइसेस आप खुद लें। गलत और ठीक जो होती है ना वो बाद में देखा जाता है, वो जो हाउ द डिसीजन प्लेज आउट, बट इसको खुद से जो है ना डिसाइड करें। वाई? बिकॉज यहीं से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, यहीं से आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि ओके, I am somebody who can take my own decisions. I am somebody who can decide what's good for me and what's bad for me. You know what? The funny thing is that it is also a choice to believe that choice is your superpower. Like, this is also your choice. You choose and then you do it accordingly and then you get the desired results. ठीक है, इफ़ यू चूज़ कि मैं आज डिसाइड कर लेता हूँ कि आई एम गोइंग टू गेट बेटर, नो मैटर मुझे कितना टाइम लगता है, नो मैटर कितना मुश्किल होता है, बट एवरी डे आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई लाइफ एंड दिस इज़ माई ओन चॉइस दैट आई एम टेकिंग मैटर इन टू माई ओन हैंड्स। और मैंने बस अब डिसाइड कर लिया है और मैंने चूज़ कर लिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू सफ़र। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोट, लाइक the most favorite quote is that pain is inevitable but suffering is a choice। ये जो आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आते हैं, कोई पेन आती है, दैट इज इनएविटेबल, वो तो आनी है, जो लिखी होगी वो आनी है। बट इफ यू चूज टू सफर मोर देन यू शुड, देन इट इज़ अ चॉइस। ठीक है, अगर आपके किसी कोई फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो गया है, कुछ भी इस तरह का सीन हो गया है, जो होना था वो हो गया, वो पेन थी, आपने उसको प्रोसेस भी कर लिया और सारा कुछ हो गया, यू नो यू फेल्ट थ्रू इट एंड यू हैव डन एवरीथिंग, बट कई साल तक उस चीज़ को बार बार अपने माइंड में रिकॉल करना, कई साल तक जो है वो उसके बारे में बार बार कंटिन्यूसली बात करते रहना, फिर उससे डिसाइड कर लेना कि भाई सारे दोस्त बेकार होते हैं, सबको सांप कहना शुरू कर देना, ये सारा कुछ आपकी चॉइस होती है। और जैसे फिर आप जो चीज़ें चूज़ करते हैं उस किस्म की दुनिया फिर आपके सामने जो होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं लोग। अगर आपने सोच लिया है कि हर बंदा आपका फ़ायदा उठाता है, देन फिर आप इस किस्म की खुद अपनी लाइफ ऐसी बना लेंगे जहाँ पर येस, पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। इफ़ यू चूज़ कि नो, आई एम एन इंटेलिजेंट वुमन, आई एम अ वाइज वुमन, आई एम अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड आई कैन आई हैव डिसर्नमेंट, मैं लोगों को अच्छी तरीके से जज कर सकता हूँ, उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, एंड ऑफ कोर्स यू प्रैक्टिस विद इट, देन यू विल बिकम अ पर्सन लाइक दैट।
So there's a famous saying that says, I think, therefore I am. What I'm gonna add today is that I choose, therefore I am. Like मैंने choose किया that I want to be this person. I if I could show you right now, वैसे मेरे पता नहीं कहाँ एक नोटबुक पड़ी हुई है जिसके ऊपर लिटरली मैंने 2024 के अंदर मैंने लिखा हुआ है दैट जो मेरी सुपर सेल्फ है उसको मैंने लिखा कि वो दिखती ऐसे है, बोलती ऐसे है, हँसती ऐसे है, चलती ऐसे है, इस किस्म के कपड़े पहनती है, इस किस्म के कपड़े नहीं पहनती है, इस किस्म के लोगों में उठती बैठती है, इस किस्म के लोगों में उठती नहीं बैठती है, क्या काम करती है, कैसी ऑडियंस है उसके पास, कौन लोग उसको सुनते हैं, किन लोगों के साथ वो काम करती है, किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास आती हैं। मैंने लिटरली एक-एक परसेंट, एक-एक चीज़ जो है वो अपनी लिख के रखी। This is my super self and I choose to become this person. And then from that day, I have been taking all the steps and I just decided कि okay, this is the person. Let's say मैं आप जो है ना वो इतना confident feel नहीं करते हैं, but you decide one day कि I am a confident person and now I'm going to behave like a confident person. अब लेट्स से कि आपको आपकी क्लास में टीचर ने कहा कि अच्छा आके जो है ना ये टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। अब जो आपकी ओल्ड सेल्फ थी वो क्या उसने पैनिक करना था, उसने सोचना था कि ये क्या हो गया मेरे साथ ठीक है और उसने पैनिक कर जाना था और उसने घबराते हुए जाना था, अब उसके हाथ ऐसे होने थे और वो एक्सप्लेन कर रही है बोर्ड की तरफ देखकर और इस तरीके से पूरी एक्टिविटी हो जानी थी। बट इन द मॉर्निंग यू डिसाइडेड कि नो आई एम अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट और अब आपको टीचर ने कहा है नाउ डिस्पाइट फीलिंग द फियर एंड एनजाइटी एंड द नर्वसनेस यू डिसाइड कि ओके आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई विल जस्ट गो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी जितनी थॉट्स माइंड में चल रही हैं दैट इज़ लाइक दैट्स नॉट मी आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन और आप उठकर गए और आपने जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन किया और आप वापस आ गए और आपका सांस भी वापस आ गया उसके साथ इस तरीके से अगर आप डिसाइड कर लेते हैं दैट आई एम अ पर्सन हु हैज़ अ रियली गुड रिलेशनशिप विद मनी आई एम अ वेल्दी पर्सन, आई एम अ जनरस पर्सन। और बेशक कहने को आप स्टूडेंट हो जिसको पॉकेट मनी मिलती है, बट इन योर माइंड लाइक यू हैव डिसाइडेड दैट आई एम अ वेल्दी पर्सन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। You will see that you will become a generous person. You will start giving more tips. You will stop worrying about अगर आपने 2000 की परफ्यूम लेनी थी लेकिन आपने 2500 की ले ली। यू विल स्टॉप वरिंग अबाउट आप लोगों को गिफ्ट भी दे देंगे पहले आप 1000 रुपये से नीचे का गिफ्ट देते थे अब आपने 1500 का देना शुरू कर दिया यू विल सी कि किस तरीके से जब आपने सोच लिया कि यार दिस इज़ हाउ माई रिच सेल्फ बिहेव दिस इज़ हाउ माई व्हेन आई हैव द मनी आई एम जेनरस एंड आपने डिसाइड कर लिया हम लोग क्या करते हैं हम लोग सोचते हैं ना कि जब हम अमीर हो जाएंगे तो हम ये करेंगे जब हम अमीर हो जाएंगे तो हम वो करेंगे द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज choose that you are that person choose that you are filthy rich and then act accordingly choose a like decide कर लें that I choose to be a person who is very financially wise like उसका अपने पैसों के साथ बहुत अच्छा relationship है and then what you'll do is you will start saving money you will start investing money if you think that I am a really beautiful, talented, successful woman, then अगर आपकी जो ओल्ड सेल्फ थी जो प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि अपनी रेज्यूमे नहीं अपडेट हो रही है मैं अपना कहीं पे किसी को अपना काम कोई कर रही हूँ मैं घर में एक होम यू नो होम बिजनेस मेरा है लेकिन मैं उसके बारे में किसी से बात ही नहीं करती हूँ बट व्हेन यू डिसाइडेड कि I am a successful home business owner and I'm very proud of it. This is who I am. This is who I choose to be. Then what you'll do is you will start behaving like that person. कि एक सक्सेसफुल होम बिजनेस ओनर जो होता है वो वेरी प्राउड होता है बहुत प्राउड होती है कि मेरा ये बिजनेस है और वो हर लोगों को बता रही होती है वो एग्जीबिशंस के ऊपर साइन अप कर रहे होते हैं वो मॉल्स के अंदर और जो जितने फेयर्स होते हैं वहाँ पर अपना क्योस लगा रहे होते हैं लेकिन वो फिर उस तरह किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं होल पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड वॉज दैट you have a superpower and you are not using it enough, you are not building it enough. And that superpower is your choice. And your choice matters because you, in one day, you can choose to be your current self or your super self. So choose to be your super self every day. ठीक है डिसाइड कर ले जब भी आपके सामने कोई एक ऐसी चीज़ आती है कुछ भी आपने सोचा है कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है 9 बजे जो है ना आपके घर में कोई जंक फूड आ जाता है और अब आपकी चॉइस है मैं खाऊं या मैं ना खाऊं अगर आपने चूज कर लिया है कि आई एम दिस माई सुपर सेल्फ
जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन है, देन यू विल नॉट ईट इट। बट अगर आपके माइंड में चॉइस है कि आई एम द पर्सन हु इज स्टिल स्ट्रगलिंग एंड हुज ट्राइंग टू लूज वेट, अगर आपकी ये आइडेंटिटी आपने चूज की हुई है, देन यू विल ईट इट। ठीक है? सो once you decide this is who I am, once you choose to be the kind of person that you want to become, your life gets better. All the decisions that you make becomes easier to take. Why? Because it would be easier for a healthy person to say no to a junk food. I also wanted to give you guys a recap. So the admission season has ended एंड द सुपर स्टूडेंट की जो करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा होते हैं हमारे एडमिशन्स के अंदर, जब आपका ये चल रहा होता है लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 months। और अब जो होंगे वो एकेडमिक कंसल्टेशंस और स्टडी रिलेटेड क्वेरीज जो होती हैं वो ज़्यादा आ रही होती हैं। सो आई हैव बीन प्लानिंग टू प्रोड्यूस स्टडी सीरीज़ आप लोगों के लिए, कुछ मैं प्लान भी कर रही हूँ। आई विल डू दैट। पर्सनली मेरी लाइफ, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्रेटफुल। द लाइफस्टाइल एंड द रूटीन जो मैंने अपनी बनाई हुई है ना वो मेरी बहुत परफेक्ट जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई वेक अप, आई वर्क आउट, आई हैव माई हेल्दी ब्रेकफास्ट, आई वर्क फॉर 4 आवर्स। ठीक है? नमाज वगैरह सब पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया। आई प्ले विद माई कैट एंड देन एट नाइट आई हैव replaced social media. I've replaced my phone with book, and I'm currently reading Crime and Punishment. That is what's going on. और मैंने सोचा है कि दिस टाइम लाइक दिस विंटर मैंने अपनी थीम डिसाइड किया। एवरी सीजन आई डिसाइड अ थीम। इस फॉल और विंटर की जो मेरी थीम है ना, दैट इज़ whimsical। whimsical होता है लाइक हर चीज़ के अंदर मैजिक, और हर चीज़ के अंदर आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट, बट whimsical इज़ द थीम। और इस फॉल के अंदर मेरी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी या जो भी मेरा आउटलुक होगा इस पूरे विंटर के अंदर, दैट आई एम गोइंग टू मेक माई लाइफ whimsical। आई एम गोइंग टू सी whimsical stuff and do whimsical activities. So that is going to happen, and obviously you guys should tell me कि आप लोगों का क्या प्लान है, what you guys are planning for this winter season। आपकी क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको इस विंटर सीजन के बारे में, व्हाट्स गोइंग ऑन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।